हेलो बच्चों, इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन का आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.6 और 5.7 का प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हमको आशा है बहुत लोग बना लिए होंगे बहुत सारा चीज़ और बहुत लोग कुछ प्रॉब्लम से फंसे होंगे, लेकिन हम अधिकतर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस डिस्कस कर देंगे इसमें। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लास लेक्चर में भी हम डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पर पूरा एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 5.6 में ये सारा क्वेश्चंस है। ये पैरामेट्रिक फंक्शंस का डीसी निकालना देखें, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम से है। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इफ़ एक्स वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से 10 तक जितना भी प्रॉब्लम है ये पैरामेट्रिकली क्या कनेक्टेड है एक्स वाई से विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, मीन्स पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डीसी आप निकालना जानते हैं, उसी से निकाल रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए क्या है। यहाँ पर एक्स ऐसा है, वाई ए है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये टी पैरामीटर का फंक्शन है, तो पहले टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। याद करिए, तो यहाँ से इसका डी एक्स बाई डी टी निकालिएगा, डी एक्स बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, ए 2a कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डी सी पहले टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो पावर फंक्शन का डी सी क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई और एक से पावर कम कर दीजिए, 2t हो गया, मतलब क्या 4at हो गया। एंड ए डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी निकालिएगा, तो ए क्या हो जाएगा, यही है ओ आई, तो कांस्टेंट बाहर टी टू 4 का डी सी 4t के रिस्पेक्ट में, तो पावर फंक्शन का डीसी क्या होगा, पावर मल्टीप्लाइड और पावर 1 से क्या करिए, कम कर दीजिए, पावर 1 से क्या कम कर दीजिए, तो 3 और दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 4a और t क्या क्यूब हो गया। तो ये डी एक्स बाई डी टी हो गया, डी वाई बाई डी टी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में निकाल लिए। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं इसको फर्स्ट कर दीजिए और इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड करिए। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो सेकेंड में क्या करिए, फर्स्ट से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। इसमें इससे डिवाइड करिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, राइट साइड में देखिए यहाँ पर 4 ऑफ ए टी क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ क्या 480 और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 कैंसिल और यहाँ से आप लिख सकते हैं ए पावर एक कैंसिल हो जाएगा, तो टी ऑफ क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया ऐसे, क्योंकि आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, इसमें इससे डिवाइड कर डी टी कैंसिल मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इस टाइप से पैरामीट्रिकली निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो यहाँ थीटा पैरामीटर है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए इसका डीसी निकालना है, तो पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, ठीक है, कांस्टेंट बाहर, और अब क्या कॉस का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, तो a इंटू ए कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड डी वाई बाई डी थीटा निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का कांस्टेंट बाहर और क्या हो जाएगा, ये b है, यहाँ कांस्टेंट b है और एक कॉस ऑफ क्या थीटा एंड इसका डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ए बी और ए कॉस का डीसी माइनस साइन ऑफ थीटा, ऐसा हो गया। यहाँ से इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, तो अब देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड को क्या करिए, फर्स्ट से डिवाइड करिएगा, तो यहाँ से इसमें इससे डिवाइड करिएगा, डी थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, तो यहाँ पर डिवाइड कर इसमें इससे डिवाइड करिए, तो ए माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या माइनस ए साइन थीटा, कैंसिल होकर क्या हो गया, बी बाई ए हो गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, थीटा पैरामीटर है तो टी पैरामीटर है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, तो डी एक्स बाई क्या डी टी कितना हो जाएगा, ए साइन का डीसी निकालिएगा, तो हो जाएगा साइन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा कॉस ऑफ क्या टी हो जाएगा। एंड डी वाई बाई डी टी निकालिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस ऑफ 2t, इसका इनपुट क्या है
टी है तो 2t के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 2t को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस का डी माइनस साइन ऑफ क्या 2t हो जाएगा, एंड यहाँ 2 कांस्टेंट t का बाहर और t का डी 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। अब इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको क्या सेकेंड, तो अब क्या करिएगा, सेकेंड में यही है dy बाई डी टी, तो क्या करिएगा सेकेंड को किससे करिए, फर्स्ट से डिवाइड, तो डी इसमें इससे डिवाइड करिएगा, डी टी कैंसिल, क्या बचेगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 इंटू साइन ऑफ 2t और डिवाइडेड बाई नीचे में ये क्या कॉस ऑफ क्या t। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीपल एंगल फार्मूला से इसको लिख सकते हैं, साइन का डी क्या हो जाए, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन मल्टीपल एंगल फार्मूला से 2 इंटू साइन ऑफ t और इंटू क्या कॉस ऑफ t हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ t, कॉस और कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से लिख सकते हैं -4 ऑफ क्या साइन t हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, साइन t हो गया। यहाँ पर हम लोग देखिए बिना एलिमिनेट किए, t को एलिमिनेट करके नहीं लिख रहे हैं, बिना एलिमिनेट किए हुए हम लोग पैरामेट्रिकली इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऐसा है t का वेरिएबल है तो आप लिख सकते हैं dx बाई क्या dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर और ए dt डिवाइडेड बाई dt कितना हो गया O1, तो 4 इंटू 1 मतलब 4 हो जाएगा, और dy बाई dt निकालिए, dy बाई dt तो 4 कांस्टेंट बाहर में और ए क्या 1 बाई टी हो जाएगा, 1 बाई टी का डी क्या लिखिएगा, तो 1 बाई टी का डी ए हो जाएगा माइनस ऑफ क्या 1 बाई टी स्क्वायर, जानते हैं सर। इसको मान लीजिए क्या सेकेंड और इसको मान लीजिए फर्स्ट, हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए तो इसमें इससे डिवाइड करिएगा, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो dt कैंसिल, dy बाई क्या dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं -1 बाई टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या 4, तो 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू -1 बाई क्या टी स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, ऐसा है इसका डी एक्स के मीन्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो करिए डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अलग अलग कर दीजिए, कॉस का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या कॉस का डी सी पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में मतलब 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर 2 थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर कॉस का डी सी माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस का माइनस साइन थीटा, 2 थीटा है तो 2 थीटा और क्या 2 थीटा का 2 बाहर और थीटा का डी सी 1 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू क्या ए माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन ऑफ क्या 2 थीटा एंड क्या माइनस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए, एंड डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यही y है तो अलग अलग का डी सी, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा का डी सी, साइन थीटा का डी सी माइनस क्या ए साइन 2 थीटा का डी सी, तो पहले इसके इनपुट चैन रूल से 2 थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, और फिर 2 थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, और यहाँ से साइन का डी सी कॉस थीटा हो जाएगा, और ए क्या ए साइन का कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, और ए 2 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू देयरफॉर इसको मान लीजिए सेकेंड। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, यहाँ से अब इसको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसमें सेकेंड में यही है dy बाई डी थीटा, dy डी एक्स बाई डी थीटा है, तो अब नाउ क्या करिए सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, यही सेकेंड है इसमें फर्स्ट से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो डी थीटा कैंसिल, क्या बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हैं ए हो जाएगा कॉस थीटा और -2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे में ए वाला, तो ए 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा और माइनस ऑफ क्या साइन थीटा, ऐसा हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स ए हो गया, यही हम लोग पता करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट में कहा गया है x ऐसा है y ये है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर
कांस्टेंट बाहर, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, माइनस क्या, अब साइन थीटा का डीसी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं ए थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। एंड डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर और क्या 1 का डीसी और फिर क्या प्लस कॉस का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको क्या, ए कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड। तो अब सेकेंड में क्या करना है, ए डी वाई बाई डी थीटा यही है। अब सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो इसमें इससे डिवाइड करिएगा, थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे में ए वाला हो जाएगा, ए और इंटू 1 माइनस क्या कॉस थीटा, ऐसा हो गया। इसको इससे कैंसिल कर दी। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी जैसा आंसर है वैसा छोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 और इंटू क्या कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा क्या 2 इंटू क्या ए साइन स्क्वायर ऑफ क्या थीटा बाई 2। मल्टीपल एंगल फार्मूला सीधा होता है, एक कैंसिल, एक साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस ऑफ कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट ऑफ क्या थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इसके लिए क्या करिएगा, डी एक्स बाई थीटा का यहाँ पर क्या है वेरिएबल, तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर सेक थीटा का डीसी निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा सेक ऑफ थीटा और इंटू क्या टेन ऑफ थीटा, ये हो गया। एंड डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर और टेन थीटा का डीसी क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको फर्स्ट मानिए और इसको क्या सेकेंड मानिए, देयरफॉर ए सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, इसमें इससे डिवाइड करना है, तो ए डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और राइट साइड में इसमें इससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई ए इंटू सेक ऑफ क्या थीटा इंटू क्या टेन ऑफ थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। ए वाला इससे क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं बी बाई ए, और सेक को क्या लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा, और टेन को क्या लिख दीजिएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या कॉस थीटा, तो ए ऊपर जाएगा, तो ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बी बाई ए और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक ऑफ क्या थीटा हो जाएगा। तो इस टाइप से करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहा गया x इज इक्वल टू इतना है, y इज इक्वल टू ए है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो t के रिस्पेक्ट में इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए पहले, तो यहाँ पर dx बाई डी टी पहले निकालते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर u बाई v से डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो यहाँ पर मीन्स क्वोशिएंट रूल अप्लाई करिएगा, तो यहाँ पर क्या करिएगा इसका डी प्रोडक्ट में रहेगा, लिखिए cos ऑफ 2t वैसा ही रहेगा, इसका डी तो इसका डी पावर फंक्शन का डी पावर एक तरह 3 है का डी किसके रिस्पेक्ट में, चैन रूल से साइन टी के रिस्पेक्ट में, फिर क्या साइन टी को किसके रिस्पेक्ट में ए टी के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया। एंड माइनस अब क्या करते हैं इसका डीसी निकालते हैं और ये प्रोडक्ट में रहेगा, तो साइन क्यू ऑफ टी और इनटू इसका डीसी निकालिए, स्क्वायर रूट ऑफ क्या कॉस ऑफ 2t का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, पहले कॉस ऑफ 2t के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या कॉस 2t को किसके रिस्पेक्ट में, तो 2t के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 2t को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसा हो गया। तो चैन रूल से ऐसे कर दिए हैं। अब क्या इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ क्या कॉस ऑफ 2t का क्या होल स्क्वायर, यही हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं देखिए, ए स्क्वायर रूट ऑफ क्या कॉस ऑफ 2t एंड इनटू पावर फंक्शन का डीसी,
न्यूमरेटर में रहता है। पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर क्या कम कर दीजिए, साइन स्क्वायर ऑफ क्या टी हो गया, और इंटू साइन का डीसी कॉस ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस ए साइन क्यू ऑफ टी, और ए वाला देखिए स्क्वायर रूट का डीसी बताइए क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या कॉस ऑफ 2t होता है ऐसा, और यहाँ कॉस का माइनस साइन ऑफ क्या 2t, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, तो 2 और t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 हो गया, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा एक कॉस ऑफ क्या 2t हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको सम कर देते हैं, और साथ में दोनों में देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ऑफ क्या टी कॉमन ले लिए, तो यहाँ और साथ में इसको सम कर रहे हैं, तो ये वाला सम करिएगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एक कॉस ऑफ क्या 2t हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, इसमें से कॉमन हो गया 3 cos t हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो इस क्यूब है तो स्क्वायर कॉमन एक साइन बच जाएगा, एक साइन बच जाएगा साइन टी, और इस साइन 2t को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ t इंटू क्या कॉस ऑफ t लिख सकते हैं ऐसा, और नीचे चला गया देखिए ये वाला इसमें सम किए हैं, स्क्वायर रूट का स्क्वायर मीन्स हट गया और नीचे आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या एक कॉस ऑफ क्या 2t और इंटू कॉस ऑफ क्या 2t हो गया, इसको यही क्या हो गया ए dx डिवाइडेड बाई क्या dt हो गया, ठीक है ऐसा हो गया। इसको क्या करिए फर्स्ट मान लीजिए हम dx बाई dt निकाल लिए, अब dy बाई dx dy बाई dt निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ देखिए dy बाई dt निकालते हैं, मतलब क्या यहाँ पर कोशेंट रूल यूज करिएगा, ठीक है इसी का यूज करना है, तो करिए। इसका डीसी ए प्रोडक्ट में रहेगा कॉस ऑफ 2t, इसका डीसी निकालिए चैन रूल से, इसका क्यूब, ठीक है इसका कॉस के रिस्पेक्ट में करिएगा, और फिर कॉस को किसके रिस्पेक्ट में, तो उसका इनपुट t है तो t के रिस्पेक्ट में चैन रूल से, माइनस अब एक क्या रहेगा प्रोडक्ट में, और डिनोमिनेटर का डीसी cos 2t का डीसी, एक कौन सा फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो पहले स्क्वायर रूट के रिस्पेक्ट में, स्क्वायर रूट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या पहले इसको इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, मतलब cos ऑफ क्या 2t के रिस्पेक्ट में, और फिर cos ऑफ 2t को किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट 2t है और फिर 2t को क्या t के रिस्पेक्ट में, ऐसे कर दिए चैन रूल से, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिएगा देखिए ए क्या करते हैं यहाँ से, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, इसको क्या करिएगा इसका डीसी निकालिए, पावर फंक्शन का पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए, माइनस का साइन ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है स्क्वायर रूट का डीसी 1 बाई क्या स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है, और कॉस का माइनस साइन ऑफ 2t, और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ऐसा हो गया। ए वाला 2 कैंसिल, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब सम कर दीजिए, इसमें कॉमन है कुछ देखिए, कॉस स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर पहले कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर ऑफ क्या टी, और इनटू यहाँ से इसको सम करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कॉस ऑफ क्या 2t हो जाएगा, ठीक है स्क्वायर रूट हट गया, और कॉस स्क्वायर कॉमन यहाँ माइनस ऑफ 3 ऑफ साइन t हो गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और
कॉस स्क्वायर कॉमन हो गया, तो एक कॉस स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, क्यूब है तो कॉस टी बचेगा, कॉस टी। और इस साइन को हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल एंगल फार्मूला से 2 टाइम्स ऑफ साइन टी इंटू क्या, कॉस टी। फार्मूला है सीधा, मल्टीपल एंगल फार्मूला से कर दिया ऐसा। और डिवाइडेड बाई ये सम यहाँ पर हो गया, ये डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t और इंटू क्या, कॉस ऑफ 2t हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड। अब देखिए यहाँ से यही क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी टी। हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो कैसे निकलेगा, अब क्या करिएगा, ये dy बाई डी टी है और डी एक्स बाई डी टी, इसमें इससे डिवाइड करिए, डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए। तो नाउ सेकेंड में क्या करिए, फर्स्ट से डिवाइड करिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी कैंसिल, राइट साइड में देखिए, इसमें इससे डिवाइड करिएगा, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल हो गया, ये ऊपर में रहेगा। और इसमें देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेकर लिख रहे हैं, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ टी, और दोनों में क्या देखिए, साइन टी दोनों में है, तो साइन टी को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो साइन ऑफ टी क्या कर लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ क्या 2t, और क्या साइन टी कॉमन, तो प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ क्या t हो गया। और नीचे में देखिए डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया है, इसमें साइन ए ऊपर में है और ए डिनोमिनेटर में गया, तो डिवाइड किया है फर्स्ट से, तो इसमें भी देखिए दोनों कैंसिल, और एक कॉमन क्या हो रहा है वो देखिए, कॉमन क्या हो रहा है देखिए, दोनों में कॉस टी है, तो कॉस टी कॉमन हो गया, ये साइन स्क्वायर तो पहले से था कॉमन, साइन स्क्वायर टी, कॉस ऑफ टी क्या कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा देखिए, बचेगा क्या, कॉस कॉमन, तो 3 ऑफ क्या, 3 ऑफ कॉस ऑफ क्या 2t एंड प्लस क्या कॉस कॉमन, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या साइन स्क्वायर ऑफ क्या t हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से एक कॉस कैंसिल और यहाँ से एक साइन क्या कैंसिल, तो कॉस बाई साइन कॉट होगा। और यहाँ देखिए ये इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत बार प्रूव करने के लिए दे देगा, और इसका जो एनसीईआरटी का आंसर है वो कॉट 3t में है, तो इसको कॉट 3t में ट्रिमेट्री का कंसेप्ट यूज करके प्रूव कर देते हैं। कॉट 3t के लिए क्या लाना होगा, अगर ऊपर में हम कॉस 3t ला देते हैं और नीचे में साइन 3t, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट हो जाएगा। तो हम वही काम करने जा रहे हैं, ऊपर में कॉस 3t लाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा आंसर में वैसा ही लाना है, तो आंसर में के लाने के लिए ऐसा आप करते हैं, एक कॉस लाने के लिए सबको कॉस में चेंज कर देते हैं, तो ये -3 इंटू कॉस 2t, तो इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं, आप फार्मूला जानते हैं, कॉस ऑफ क्या ए 2 थीटा कितना होता है, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ए साथ में साइन में अगर लिखिएगा तो ऐसे भी होता है 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होता है मल्टीपल एंगल फार्मूला, तो इसी का यूज करने जा रहे हैं। देखिए ए इसके लिए लिखिएगा, ऊपर में कॉस लाना है तो कॉस वाला फॉर्मूला यूज करिए, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ क्या t माइनस ऑफ 1, ठीक है, एंड प्लस क्या 2 कॉस स्क्वायर ऑफ क्या t, और नीचे में क्या ए साइन ऑफ t, और क्या ए वाला ए 3 टाइम्स ऑफ कॉस, नीचे में साइन लेना है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करिए, तो क्या हो जाएगा ए 3 इंटू 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ क्या t, एंड यहाँ +2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ क्या t, ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ क्या t, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए -6 कॉस स्क्वायर t एंड +2 कॉस स्क्वायर, तो -6 में +2 तो -4 हो जाएगा, -4 कॉस स्क्वायर ऑफ t, एंड यहाँ पर +3, तो +3 हो जाएगा ऐसा। और दिस डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए साइन ऑफ t, और क्या देखिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करेगा तो +3 और क्या माइनस ऑफ -6 साइन टी स्क्वायर और +2 है तो -4 हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा t, और दिस इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा और इस कॉस को क्या उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 कॉस ऑफ क्या
क्यू ऑफ टी और माइनस ऑफ क्या, ए 3 कॉस ऑफ टी हो जाएगा। और यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू साइन ऑफ क्या टी एंड प्लस माइनस क्या 4 इंटू साइन क्यू टी, और दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, ये सीधा फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, टी की जगह पर थीटा रख के सोचिए, तो ये क्या होता है cos ऑफ क्या 3t, और नीचे क्या है, तो ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा sin ऑफ 3t, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos बाई साइन क्या होता है, तो cot ऑफ क्या हो गया 3t। तो इस टाइप से ये आंसर हो गया। अब जैसे देखिए एग्जाम में बहुत बार अब प्रूव करने के लिए आ जाएगा कि ऐसा है तो dy/dx प्रूव करिए, तो ऐसा आना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में अब जैसे नहीं पता चलता इस टाइप से क्या आता है, तो यहाँ पर भी आप छोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा आंसर मिलेगा। प्रूव करने के लिए नहीं है, सीधा आंसर निकालना है, तो यहाँ तो आंसर एग्जाम बुक में दिया हुआ रहता है, तो आपको ऐसे ले आना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में अगर आया और प्रूव करने के लिए नहीं है तो यहाँ पर भी आप dy/dx निकाल के छोड़ सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऐसा है तो dy/dx निकालना है, तो t यहाँ का वेरिएबल है, तो t वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए पहले, तो dx/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर cos का dc निकालिए, cos का पहले क्या dc निकालिए, और प्लस क्या log का कुछ बेस नहीं मतलब e है तो उसको ln भी हम लोग लिखते हैं, तो ln ऑफ क्या ए tan ऑफ t/2, tan ऑफ क्या t/2, तो इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, तो इसका इनपुट लॉग फंक्शन है तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, tan ऑफ क्या t/2 के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या tan ऑफ t/2 को किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट क्या है t/2, तो t/2 के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या t/2 को किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा हो गया, चैन रूल से ऐसे कर दिए हैं। तो अब यहाँ से देखिए एक कांस्टेंट बाहर cos का dc क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ क्या t हो जाएगा एंड प्लस log का dc 1 बाई क्या इनपुट, तो ये tan ऑफ क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा, tan का dc क्या होता है सेक स्क्वायर ऑफ t/2 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर 1/2, t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा लिखते हैं, a इंटू क्या माइनस साइन ऑफ t एंड प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, मतलब क्या एक cos t/2 डिवाइडेड बाई क्या साइन t/t लिख सकते हैं, 1/10 cot को लिख सकते हैं cos बाई क्या साइन, और इसको लिख देते हैं 1 बाई क्या cos स्क्वायर ऑफ क्या t/2, डिनोमिनेटर में ले आए हैं 1/2 हो गया, ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ से आप लिख सकते हैं a और इंटू माइनस साइन ऑफ क्या t, एंड इसको क्या लिख सकते हैं देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन t/2 cos t/2 क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या साइन ऑफ क्या, सीधा हम लिख सकते हैं साइन ऑफ क्या t हो जाएगा, मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल फार्मूला से आप जानते हैं सिंस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ क्या θ/2 इंटू कॉस ऑफ θ/2 क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, जानते हैं फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज करते हुए लिख दिए। अब यहाँ से इसको सम कर दीजिए, तो सम करिएगा तो a इंटू क्या a 1 पहले लिख दिए और माइनस क्या साइन स्क्वायर ऑफ t लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई साइन t, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं a और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर t डिवाइडेड बाई क्या ए साइन ऑफ क्या t हो गया, और यही क्या हो गया dx/dt हो गया, तो ये dx/dt हो गया। ठीक है, dx/dt निकाल लिया। अब dy/dt निकालते हैं, तो यही है y क्या है a इंटू साइन t है, तो a तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और साइन का dc क्या होता है cos, तो cos t हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया, तो ये dy/dt a हो गया। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है dy/dx, तो देयरफॉर नाउ इस सेकेंड में क्या करिए फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करिएगा तो लेफ्ट साइड में dy/dx हो जाएगा, dt कैंसिल, और यहाँ एक cos ऑफ t हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यही वाला है
क्या हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर ऑफ टी और डिवाइडेड बाई क्या, तो ए साइन ऑफ टी हो गया। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, तो ए साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई क्या, कॉस ऑफ टी। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू tan ऑफ क्या, t हो गया। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, tan t के बराबर हो गया। इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, थीटा पैरामीटर है, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर, पहले कॉस का dc निकालेंगे और फिर क्या यहाँ पर प्लस ए थीटा इंटू क्या साइन थीटा का dc निकालेंगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और इसका dc कैसे निकालिएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc से, तो थीटा का dc क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 साइन थीटा एंड अब प्लस थीटा वैसा ही रहेगा और साइन मीन्स प्रोडक्ट रूल से साइन का dc थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा हो गया। अब देखिए ये साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a इंटू क्या, थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा ऐसा हो जाएगा। ओके, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करते हैं, नाउ dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यही है कांस्टेंट बाहर और अब दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है, तो इसका dc और इसका dc, तो साइन थीटा का dc और थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस क्या, यहाँ से थीटा इंटू कॉस थीटा का dc, ऐसा हो जाएगा, थीटा इंटू कॉस थीटा का dc, दिस इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा का dc क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc, थीटा का dc थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा एंड प्लस यहाँ से फिर अब कॉस का dc निकालेंगे, थीटा वैसे ही कांस्टेंट की तरह, तो थीटा कॉस का dc क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, माइनस कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा कैंसिल और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a इंटू माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू क्या साइन थीटा हो गया और यहाँ पर यही dy बाई डी थीटा हो गया। ठीक है, इसको मान लीजिए सेकेंड। नाउ अब क्या करिएगा, सेकेंड में क्या करिए, फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें डिवाइड करिए डी थीटा कैंसिल, dy बाई क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे में ए थीटा और इंटू क्या कॉस थीटा, तो ए वाला तो कैंसिल हो गया, ए कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो गया, तो ये टैन थीटा के इक्वल हो गया। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोल्यूशन 1 से 10 में आपको कहा जा रहा था बिना एलिमिनेट किए हुए, मीन्स कहीं भी एलिमिनेट नहीं करना था और x मीन्स जो भी पैरामीटर था उसको बिना एलिमिनेट किए हुए डिफ्रेंशिएट करना था, लेकिन आप एलिमिनेट करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बहुत बार वो भी आसान होता है। तो हम यहाँ पर इसको दोनों मेथड से आपको बता देते हैं। देखिए ऐसा है, x y a है, शो करना है dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स है, तो देखिए क्या करिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसा है, हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट का मतलब पावर होता है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए साइन इनवर्स ऑफ क्या t का पावर 1 होल का पावर 1/2। अब पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर क्या 1/2 इंटू क्या साइन इनवर्स ऑफ क्या t, ऐसा हो जाएगा। एंड ए y को सेम टाइप से a टू दी पावर क्या कॉस इनवर्स ऑफ t का होल पावर क्या 1/2, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लिख सकते हैं पावर मल्टीप्लाइड होता है तो a पर पावर क्या 1/2 इंटू क्या कॉस इनवर्स ऑफ क्या t हो गया, ऐसा हो गया। तो देखिए अब दो तरीका है, एक सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी बिना एलिमिनेट किए हुए, एक एलिमिनेट करके। तो हम फर्स्ट मेथड बताते हैं पहले, विदाउट एलिमिनेटिंग टी को बिना एलिमिनेट किए हुए
हम पैरामेट्रिकली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ t, इसका dc पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, यही इनपुट है, तो हाफ और इनटू क्या साइन इनवर्स ऑफ t के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या ए हाफ इनटू साइन इनवर्स ऑफ क्या t को किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ए इसका इनपुट क्या t आ गया तो t के रिस्पेक्ट में। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का dc क्या होता है वही फंक्शन, तो ए हाफ इनटू क्या साइन इनवर्स ऑफ क्या t और इनटू ln ऑफ क्या ln ऑफ बेस क्या है a, e रहता तो वैसे रह जाता है, e अगर बेस नहीं रहता है तो ln ऑफ a मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हाफ कांस्टेंट बाहर, और साइन इनवर्स का dc क्या होता है इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इनपुट स्क्वायर, x रहता है तो x का स्क्वायर, t है तो t का स्क्वायर, ऐसा हो गया। और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसी को, ये वाला क्या है, तो आपका यही क्या है x है, xy में ही आंसर लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं यही क्या है x है, तो इसको हम क्या कर देते हैं x लिख देते हैं, ये वाला इसको मान लेते हैं फर्स्ट है और इसको मान लीजिए क्या है सेकेंड है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x और इनटू क्या x इंटू ln ऑफ a और डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का t स्क्वायर, यही क्या हो गया dy बाई dx हो गया, तो dy बाई dt हो गया, इसको मान लीजिए थर्ड। अब क्या करते हैं यहाँ dx बाई dt हो गया, अब dy बाई dt निकालते हैं, dy बाई dt निकालते हैं, dy बाई dt कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर इसका dc a इंटू क्या a पर पावर हाफ इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या t को किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका बेस के रिस्पेक्ट में मीन्स इनपुट के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो करिए हाफ इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या t के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या हाफ इंटू कॉस इनवर्स ऑफ t को किसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में, इनपुट t आ गया t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का dc वही होता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ क्या t हो जाएगा, ठीक है। और बेस अगर e नहीं है तो ln ऑफ क्या बेस मल्टीप्लाइड, और हाफ यहाँ पर कांस्टेंट बाहर कॉस इनवर्स का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में -1 बाई क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इनपुट स्क्वायर, ऐसा हो गया। और यही क्या है ये हम कहाँ से लिख दिए हैं, यहाँ पर x ए फ्रॉम फर्स्ट से, देखिए ए वाला x फर्स्ट से लिख दिया। अब उसी टाइप से ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या है, ए वाला y है, ए y है, ए वाला यहाँ पर क्या था x था, तो x लिख दिए हैं। अब ए y है, y लिख देते हैं कहाँ से, तो फ्रॉम सेकेंड से। अब देखिए दिस इम्प्लाइज ए dy बाई dt इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं y और क्या इंटू ln ऑफ क्या a माइनस में लिखिए और डिवाइडेड बाई क्या नीचे में 2 इंटू क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या t स्क्वायर, इसको मान लेते हैं क्या फोर्थ। अब नाउ ए फोर्थ को क्या करिए थर्ड से डिवाइड करिए, तो dt कैंसिल, dy बाई क्या dx इज इक्वल टू, इसमें इससे डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड करिएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ln a भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई क्या x हो जाएगा, यही हम लोग को लाना था, ऐसा आ गया। तो एक तो देख रहे हैं यहाँ पर y और x के टर्म में ही dy बाई dx, जनरली इससे पहले क्या था पैरामीटर के टर्म में ही लाना था, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले बिना एलिमिनेट किए हुए पैरामेट्रिकली निकाले हैं, t को एलिमिनेट नहीं किए, आप ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम में कर सकते हैं जब नहीं लिखा हुआ हो, इसको पहले t को एलिमिनेट करके xy में रिलेशन ले आ देते हैं, तब उसके बाद क्या करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए वैसे करते हैं उसको, सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड
सेकेंड मेथड बाय एलिमिनेटिंग टी को एलिमिनेट करते हुए करते हैं। देखिए क्या है, x इज इक्वल टू कितना था, तो a पावर हाफ और इंटू साइन इनवर्स ऑफ क्या था, t था, एंड y कितना था, तो a टू द पावर हाफ और इंटू क्या, कॉस इनवर्स ऑफ क्या, t था। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स है, एक कॉस इनवर्स है। आप जानते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में रिलेशन, तो एक को दूसरे में आप ट्रांसफॉर्म करना जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मानिए और इसको क्या सेकेंड मानिए। अब आप जानते हैं सिंस, देखिए सिंस ऐसा जानते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस क्या, इस साइन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का प्रॉपर्टी π/2 होता है। इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ क्या, x इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या, साइन इनवर्स ऑफ x होता है। ऐसा फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में हम लोग इससे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a टू द पावर हाफ और इंटू कितना, कॉस इनवर्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस क्या, साइन इनवर्स ऑफ क्या, यहाँ t है तो t लिख दीजिए। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हाफ, और अब जानते हैं निगेटिव पावर नीचे में आता है या एक स्टेप और जाते हैं, π/4 माइनस क्या, हाफ और इंटू क्या, ए साइन इनवर्स ऑफ क्या, t, और दिस इज इक्वल टू निगेटिव पावर क्या नीचे में आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ए पावर क्या, ए हाफ और इंटू क्या, साइन इनवर्स ऑफ कितना, t हो गया। ठीक है, और यही क्या है, x है, तो एक तरह से t एलिमिनेट हो गया। यही क्या है, x है, तो a पर पावर क्या, π/4 डिवाइडेड बाई क्या, x हो गया। यहाँ से a हो गया क्या, y, तो y इज इक्वल टू इतना हो गया। हम लोग को x dy/dx क्या कांस्टेंट उसमें नहीं लाना है, y और x के टर्म में लाना है, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है π/4। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो एक क्या हो जाएगा, x का dc 1 हो जाएगा y कांस्टेंट की तरह। अब क्या, x कांस्टेंट तो y का dc dy/dx हो जाएगा, और a राइट साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0 हो गया, y को उधर भेज दीजिए, तो x इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ y हो गया, और x इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ए dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस y क्या, x हो जाएगा। तो dy/dx क्या हो गया, माइनस y/x हो गया। यही हम लोग को लाना था। तो इस टाइप से आप देखे हैं, ये था आपका एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चंस। ठीक है, ओके बाय।